हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यू स्पाइडर स्पीसीज के बारे में। वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी 2 न्यू स्पाइडर की स्पीसीज डिस्कवर की गई है, जिस वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी नई स्पाइडर स्पीसीज पाई गई है, वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जैक्टली कहाँ पर आती है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की हमारी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल अभी आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9175057465 और 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक से पहले आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बारी जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क वगैरह न्यूज़ में होता है तो वो कौन से स्टेट में लोकेटेड होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अभी न्यूज़ में है, ये इनमें से कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी महाराष्ट्र एंड डी मेघालय। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिन 2 स्पाइडर स्पीसीज की हम बात करने वाले हैं, इसमें से एक है मनी स्पाइडर। मनी स्पाइडर्स कॉमनली यूरोपियन मीडोज में पाए जाते हैं। मतलब यूरोपियन रीजन में जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जिनको हम मिडोज बोलते हैं, एक ऐसी वेजिटेशन जहाँ पर ग्रासलैंड काफ़ी ज़्यादा है और वुडी ट्रीज कम है, तो ऐसी वेजिटेशन में ये पाए जाते हैं। एशिया साइड में ये ज़्यादातर नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इंडिया के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो मुथांगा रेंज है, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की जा रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया में रिपोर्ट की जा रही है तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। और ये जो स्पीसीज़ है उसको बिलीव्ड टू ब्रिंग लक के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना, क्योंकि ऐसी भावना है कि जो भी पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है उसका लक अच्छा बनता है, वो लकी बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी इस मनी स्पाइडर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इसकी इमेज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो स्पाइडर होता है वो ड्वार्फ स्पाइडर्स की फैमिली, जिसको हम लिनिफिडाई बोलते हैं, इसको बिलोंग करता है। और इसका जीनस कौन सा आता है? प्रोस्पोनॉइडस। तो दोनों के बारे में याद रखना है। ड्वार्फ स्पाइडर्स की फैमिली कौन सी है? लिनिफिडाई, जिसको ये स्पाइडर बिलोंग करता है, और इसका जीनस कौन सा है? प्रोसोपोनॉइड्स, ठीक है। तो इसकी जीनस के अकॉर्डिंग ये इसका साइंटिफिक नेम रखा गया है। इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपोनॉइड्स बाइफ्लेक्टोजिनस। क्या है? प्रोसोपोनॉइड्स बाइफ्लेक्टोजिनस। यूपीएससी सभी के बारे में पूछती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम में जब भी नई स्पीसीज वगैरह आती है तो उसके बारे में पूछा जाता है, तो पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अब तक पूरे वर्ल्ड में इस जीनस की सिर्फ 6 ही स्पीसीज पाई गई है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस जीनस की कोई स्पीसी रिपोर्ट की गई है। अदरवाइज पहले इस जीनस की कोई भी स्पीसी इंडिया में रिपोर्ट नहीं की गई थी। तो इसी की वजह से इस स्पीसी के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं है, ठीक है। तो इस स्पाइडर में अगर हम मेल एंड फीमेल को देखें तो जो मेल मनी स्पाइडर्स होते हैं वो टिपिकली 3 mm के आसपास होते हैं, एंड जो फीमेल मनी स्पाइडर्स होती है वो 4 mm के आसपास होती है। बेसिकली फीमेल मनी स्पाइडर्स क्या होती है? मेल के कंपेयर में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और जो दोनों ही सेक्सेस है, मेल हो या फीमेल हो, वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। एंड इनका जो अब्डोमेन होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए, ये है इनका अब्डोमेन, मतलब पेट का एरिया। एंड इलिप्टिकल मतलब जिस तरीके से हमारे प्लैनेट सन को राउंड करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये इलिप्टिकल अब्डोमेन है, राइट। तो इनके अब्डोमेन पर आपको इर्रेगुलर सिल्वर पैचेस एंड ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि रेगुलर सिल्वर पैचेस एंड ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्या होता है? इर्रेगुलर सिल्वर पैचेस एंड ब्लैक स्पॉट्स उनके अब्डोमेन पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनके ऑलिव ग्रीन लेग्स पर न्यूमरस फाइन ब्लैक स्पिन्स देखने को मिलते हैं।
एंड इनके टोटल 8 डार्क आइज होते हैं, टोटल 8 डार्क आइज होते हैं जो 2 रोज में अरेंज होते हैं। रोज का मतलब पंक्तियाँ, ठीक है। तो 8 डार्क आइज 2 रोज में अरेंज होते हैं, एक रो में 4, दूसरे रो में 4, ठीक है। अब इनकी जो फीमेल्स होती है वो ट्रायंगुलर वेव्स को बिल्ड करती है। कहाँ पर बिल्ड करती है? ड्राई ट्री ट्विग्स में, और वो स्मॉल इंसेक्ट के ऊपर फीड करती है। लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो मेल ज़्यादातर ड्राई लीव्स के बिनेथ ही हाइड करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली वेब कौन बनाता है? फीमेल्स बनाती है। कौन से शेप के होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के, ओके। अभी देखिए, एक सिंगल फीमेल के वेब में आपको 2 या 2 से ज़्यादा मेल स्पाइडर्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। चलिए, अभी ये तो पहली स्पीसी के बारे में हो गया। अभी हम दूसरी स्पीसी के बारे में देख लेते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग स्पीसी है। तो ये दूसरी स्पीसी है एंट मिमिकिंग स्पाइडर्स की। तो जैसे कि इनके नाम ही है एंट मिमिकिंग स्पाइडर, मतलब एंट को मिमिक करते हैं, एंट को कॉपी करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस यहाँ पर याद रखना कि रिसर्च की टीम को वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही जो मानंथवादी रेंज है, यहाँ पर एंट मिमिकिंग स्पाइडर की स्पीसी डिस्कवर हुई है। और ये जो स्पाइडर होता है वो जंपिंग स्पाइडर्स के ग्रुप को बिलोंग करता है, ये चीज़ याद रखना, मतलब वो जंप कर सकते हैं। और इनकी जो फैमिली होती है वो साल्टिसिडाई होती है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। चलिए अभी इसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो ये जो एंट मिमिकिंग स्पाइडर है उसका साइंटिफिक नेम होता है टॉक्सेस अल्बोक्लेवस। क्या होता है? टॉक्सेस अल्बोक्लेवस। और इनका नाम ये क्यों रखा गया एंट मिमिकिंग स्पाइडर? क्योंकि वो एंट को मिमिक करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब एंट को किस तरीके से मिमिक करते हैं? तो देखिए, जिस तरीके से एंट अपने प्रीडेटर से बचने के लिए एक मैकेनिज्म में चलती है एंड अपनी जो फ्रंट पेयर ऑफ लेग्स है उनको लिफ्ट करके चलती है, उसी प्रकार से ये जो स्पाइडर है वो चलता है। अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि एंट कैसे चलती है, ठीक है, और कैसे प्रीडेटर से खुद को बचाती है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट किस तरीके से चल रही है। उसके जो बाकी के पैर है वो नीचे ग्राउंड पर है, लेकिन आगे के जो 2 उसके पैर है वो एंटीना की तरह उसको यूज़ कर रही है, राइट। सो इसी तरीके से वो जो स्पाइडर्स हैं वो भी अपने फ्रंट पेयर ऑफ लेग्स को उठा के चलते हैं ताकि प्रीडेटर से बचा जा सके। तो स्पेसिफिकली ये एंट को मिमिक करते, इसी वजह से इनका नाम एंट मिमिकिंग स्पाइडर रखा गया है। अब तक इंडिया में इस जीनस की 3 स्पीसीज पाई गई है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वेस्टर्न घाट से इस तरीके की कोई स्पीसी पाई गई है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अब इसमें से जो मेल स्पाइडर्स होते हैं वो 4 mm तक ग्रो करते हैं एंड जो फीमेल स्पाइडर्स होती है वो 6 mm तक ग्रो करती है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिकली फीमेल्स की जो डार्क ब्राउन अब्डोमेन है, यहाँ पर आपको वाइट स्ट्रिप्स की पेयर्स देखने को मिलती है, जो इनको इसी ग्रुप के दूसरे स्पाइडर से डिस्टिंक्ट बनाती है, अलग बनाती है। तो अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है कि इसी ग्रुप के दूसरे स्पाइडर्स एंड इनकी जो फीमेल स्पाइडर्स होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो फीमेल स्पाइडर्स के डार्क ब्राउन अब्डोमेन में आपको वाइट स्ट्रिप्स की पेयर देखने को मिलती है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मेल स्पीसीज होती है उनमें भी सेफेलिक रीजन, मतलब हेड का जो रीजन होता है वो ब्राउन होता है एंड इसके अलावा जो थोरैक्स होता है वो ब्लैक कलर का होता है एंड थोरैक्स के ऊपर आपको वाइट हेयर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हर एक लेग के बेस में आपको लॉन्ग स्पाइंस भी देखने को मिलते हैं, तो सारी चीज़ें याद रखना। तो ये तो हो गया हमारे 2 स्पाइडर स्पीसीज़ के बारे में। अभी हम वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेंचुरी है वो केरला में आती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है? केरला में आती है, ठीक है। ये सेंचुरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का इंटीग्रल पार्ट है और इसको 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था। टोटल अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये 344.44 स्क्वायर किलोमीटर का है एंड इस वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास आपको कर्नाटका के 2 टाइगर रिजर्व देखने को मिलते हैं, एक तो नागरहोल एंड दूसरा बंदीपुर। इसके अलावा तमिलनाडु का मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्पेसिफिक लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। इसके अलावा अभी बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह न्यूज़ में है तो वहाँ से कौन सी रिवर पास होती है, राइट। तो काबिनी रिवर जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये इस सेंचुरी से पास करती है। एंड अगर हम फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो स्पेसिफिकली साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड जो टी यूकैलिप्टस या ग्रेविलिया के प्लांटेशन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर हम फोनास की वगैरह बात करें
तो मेजर मैमल्स में एलिफेंट, गौर, टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लंगूर, बॉनेट मैकेकू, लॉन्ग कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग, कॉमन ऑटर, मालाबार जायंट स्क्वायरल, इस तरीके के मैमल्स देखने को मिलते हैं। सो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।